talking about huge potential for millions of people. Therapy enables the brain to repair itself. We call it the cure. कहानी की शुरुआत में हमें सीजर को दिखाया जाता है, जो कि इस दुनिया का सबसे पहला समझदार एप था और जो इंसानों की तरह बोल सकता था, जिसने अपनी तरह दूसरे एप्स को समझदार बनाया और उन्हें बोलना सिखाया, जो अपने कबीले का पहला सरदार बना। आज इसकी मौत को 300 साल गुजर गए हैं और आज एप्स के बहुत सारे अलग अलग कबीले हैं और साथ में इंसान जो पहले इस दुनिया पर राज किया करते थे, अब वो जानवरों की तरह रहते हैं, यहाँ तक कि वो बोल भी नहीं पाते। अब इस पूरी दुनिया पर एप्स की हुकूमत है और इसी माहौल में हमें एक यंग चिंपैंजी को दिखाया जाता है जिसका नाम नोवा है। नोवा जिस कबीले से बिलोंग करता है, ये फैल्कन की यानी बाज की पूजा करते हैं। अब नोवा जो कि एक यंग चिंपैंजी है, वो अपने दो साथियों के साथ एक बहुत ऊंची जगह पर जाता है जहाँ पर एक बाज का घोंसला है जिसमें 3 अंडे हैं। नोवा के दोनों साथी एक एक अंडे को उठा लेते हैं, लेकिन नोवा तीसरे अंडे को नहीं उठाता। वो अपने साथियों से कहता है कि हमारे कबीले का यही रूल है कि हमें एक अंडे को घोंसले में छोड़ना होगा। इससे पता चलता है कि नोवा सभी रूल्स को फॉलो करता है और साथ ही वो कबीले के सरदार का बेटा भी है। उसे किसी भी कीमत पर बाज का एक अंडा चाहिए, क्योंकि कल को इनके कबीले में एक रिचुअल है इसमें हर एक जवान के पास एक अंडा होना जरूरी है। इसीलिए वो और भी ऊपर जाता है जहाँ पर उसे एक घोंसला मिल जाता है जिसके अंदर 4 अंडे हैं और उनमें से एक अंडा लेकर नोवा वापस अपने कबीले में आ जाता है, जहाँ वो अपने पिता के पास जाता है जिनके पास एक फैल्कन है जो कि सभी फैल्कन्स का लीडर है जिस तरह से उनके पिता हैं। लेकिन ये जो फैल्कन होता है वो नोवा को बिल्कुल पसंद नहीं करता और अब नोवा अपने बाप को बताता है कि मुझे जंगल के रास्ते में किसी इंसान का कपड़ा मिला। उसके पिता उस कपड़े को देखकर हैरान हो जाते हैं और नोवा से पूछते हैं, क्या तुम हरी घाटी को पार करके दूसरी तरफ गए थे? नोवा कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि वहाँ से कोई हमारे इलाके में आया है। ये सुनकर उसके पिता टेंशन में आ जाते हैं, इसीलिए वो दूसरे एप्स के साथ मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि क्या दोबारा इंसान हमसे जंग करना चाहते हैं। इतिहास में पहले ऐसा हो चुका है, हमें हरी घाटी जाकर देखना होगा। जिसके बाद वो अपने कुछ योद्धाओं को हरी घाटी के दूसरी तरफ भेजते हैं ताकि वो पता लगा सकें कि इंसान क्यों इनके इलाके में आए थे। वहीं रात को नोवा को एहसास होता है कि उसके आसपास कोई ना कोई है और जब वो देखने के लिए अंदर की तरफ जाता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है जिसे देखकर नोवा हैरान हो जाता है। लेकिन इसी आपाधापी में उसका जो अंडा होता है वो टूट जाता है, जिससे नोवा बहुत परेशान हो जाता है और मायूस हो जाता है। वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और अब नोवा के दोनों दोस्त उसके पास आते हैं जिनका नाम सोना और अनाया है, जो उसके साथ जंगल में अंडे लेने के लिए गए थे। नोवा उन्हें बताता है कि जिस अंडे को वो जंगल से लेकर आया था वो अब टूट चुका है। नोवा इस बात से बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसके दोस्त कहते हैं कि कोई बात नहीं, कल जो रिचुअल सेरेमनी होने वाली है उसमें हम भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नोवा कहता है कि नहीं, मुझे एक और अंडा लाना होगा और वैसे भी ये सेरेमनी बार बार नहीं आती। इस सेरेमनी के बाद हम अडल्ट ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और हो सकता है कि कल ही मेरे पिता मुझे अपने कबीले का सरदार घोषित कर दें। इसीलिए रात के अंधेरे में ही नोवा अंडा लेने जंगल की तरफ निकल पड़ता है ताकि सुबह होने से पहले वो अंडा ले आए। पर जब वो जंगल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसके पिता ने जिन नकाबपोशों को जंगल के अंदर सब कुछ देखने के लिए भेजा था, उनके ऊपर किसी ने हमला करके उन्हें मार दिया है। और ये हमला इंसानों ने नहीं बल्कि एप्स ने किया होता है जो नकाबपोश होते हैं और साथ ही ये सीजर के नाम के नारे लगा रहे होते हैं। नोवा इन्हें देखकर छुप जाता है और ये नोवा के घोड़े को देख लेते हैं और अब नोवा का घोड़ा अपने कबीले की तरफ भागता है। ये उस घोड़े का पीछा करते हैं। नोवा भी अपने कबीले की तरफ भागता है, पर जब तक वो अपने कबीले की तरफ पहुंचता है उसका पूरा कबीला जल रहा होता है। नकाबपोशों ने इनके सारे कबीले को जला दिया और साथ ही वहाँ पर उनके साथियों को मार रहे होते हैं। नोवा अपने पिता को बचाने के लिए जाना चाहता है, लेकिन तब तक जो इस ग्रुप का जो जनरल होता है वो वहाँ पहुँच गया होता है, जिसके पास एक इलेक्ट्रिक स्टिक होती है। उससे वो नोवा के पिता को बुरी तरह से मारता है। नोवा अपने पिता को बचाना चाहता है लेकिन वो बचा नहीं पाता और ऊपर से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसका सारा कबीला जल चुका है, उसके पिता भी मारे गए और साथ ही उनके साथियों को वो नकाबपोश
बंदी बनाकर ले गए। यहाँ पर नोवा को वो इलेक्ट्रिक स्टिक भी मिलती है जिससे नकाबपोश ने उसके पिता को मारा था। नोवा अपने पिता को दफनाता है और कसम खाता है कि वो उनसे बदला लेगा। जिसके बाद वो अपने घोड़े पर बैठकर हरी घाटी को पार करके दूसरी तरफ जाता है। उसने जिंदगी में पहली दफा हरी घाटी को पार किया था। कुछ देर के बाद उसे एक कपड़ा दिखता है, इस कपड़े को वो पहचान लेता है क्योंकि ये उसकी माँ का है। अब कई घंटों तक चलने के बाद वो एक जगह पहुंचता है और तभी उस जगह का सर्फिस टूट जाता है और नोवा नीचे गिर जाता है। दरअसल ये एक पुरानी बिल्डिंग थी और जब वो नीचे गिरा होता है वहाँ पर एक ओरंगुटैन होता है जिसका नाम राका है। राका उससे पूछता है कि तुम कौन हो। नोवा अपने बारे में सब कुछ बता देता है, जिसके बाद राका कहता है कि उन्हीं नकाबपोशों ने मेरे सारे खानदान को मारा है, मैं भी उनसे बदला लेना चाहता हूँ। अब इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। नोवा राका को बताता है कि वो नकाबपोश सीजर के नारे लगा रहे थे। क्या सीजर गलत था? राका कहता है कि नहीं, सीजर महान था। सीजर की वजह से हम सबको बोलने की शक्ति मिली। यहाँ तक कि सीजर के वक्त में बहुत सारे एप्स ऐसे भी थे जो पढ़ सकते थे, लेकिन आज 300 सालों के बाद हम पढ़ना लिखना भूल चुके हैं। सीजर इस दुनिया का सबसे बेहतरीन लीडर था जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। दरअसल 300 साल बीत जाने के बाद सीजर के बारे में कबीले बहुत कुछ भूल चुके हैं। अब ये दोनों अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। रात होने पर ये एक जगह आग जलाकर बैठ जाते हैं। तभी इन्हें एहसास होता है कि इनके आसपास कोई है। दरअसल यहाँ पर वही लड़की जो नोवा का पीछा करते हुए उसके कबीले तक पहुँच गई थी। राका उस तरफ कुछ फल फेंकता है जहाँ पर वो लड़की होती है और नोवा को कहता है कि तुम्हें इंसानों से डरने की जरूरत नहीं है। इंसानों के पास अब ताकत नहीं बचेगी, वो हमारा सामना नहीं कर सकते और ना ही वो बोल सकते हैं, वो अब जानवरों की तरह है। वो लड़की सामने आकर फल उठा लेती है। साथ ही राका उसे नोवा की माँ का कपड़ा दे देता है क्योंकि वह सर्दी से कपकपा रही होती है। और अब कुछ देर के बाद जब नोवा आसपास घूम रहा होता है तो उसे एक टेलीस्कोप दिखता है जिसके जरिए वो अंतरिक्ष में तारों और प्लैनेट्स को देखता है। और नोवा को ऐसे करते देख वो लड़की भी ऐसा ही करती है, जिससे नोवा को समझ में आ जाता है कि ये दूसरे इंसानों से अलग है, इसके पास सोचने समझने की शक्ति है। अगली सुबह ये उस लड़की को अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाते हैं और चलते चलते ही एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पर इन्हें ज़ेब्रास दिखते हैं, जिन्हें देखकर ये हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ये धारीदार घोड़े हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंसान भी होते हैं जो जानवरों की तरह पानी पी रहे होते हैं, क्योंकि अब इंसान जानवरों की तरह ही रहते हैं। उनके पास ना तो बोलने की शक्ति है और ना ही वो कुछ सोच सकते हैं। और उसी वक्त जनरल अपने नकाबपोश साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। उनको देखकर इंसान भागना शुरू कर देते हैं और लड़की भी वहां से भागती है। नोवा अपने घोड़े से दूसरी तरफ चला जाता है। वो लड़की उनसे छुप रही होती है। दरअसल जनरल इसी लड़की की तलाश में यहाँ पर आया है। और अब जब लड़की सभी गोरिल्लाज से छुप रही होती है तो उसे एहसास होता है कि गोरिल्लाज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, इसलिए वो नोवा को जोर से आवाज देती है। नोवा ये देखकर हैरान हो जाता है कि इंसान बोल भी सकते हैं, इसीलिए वो अपने घोड़े को उस तरफ दौड़ाता है जहाँ पर वो लड़की है और इसे जनरल से बचाकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद राका उस लड़की से पूछता है, क्या तुम बोल सकती हो? लड़की बोलती है कि हाँ। राका और नोवा ये सुनकर बहुत हैरान होते हैं क्योंकि इन्होंने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी इंसान को बोलते हुए देखा है। और अब वो लड़की बताती है कि मेरे जैसी मेरे कबीले में सिर्फ एक ही थी। मेरी मॉम ने मुझे कहा था कि तुम्हें कभी भी किसी के सामने नहीं बोलना, तभी तुम जिंदा रह सकती हो। लेकिन शायद इस बारे में जनरल को और उसके लीडर को पता चल गया और इसीलिए वो मेरी तलाश में आए और उन्होंने मेरे सारे कबीले को मार दिया। और अब इन्हें समझ आ जाता है कि इन सब का दुश्मन एक ही है। अब ये उनसे बदला लेना चाहते हैं, इसलिए जल्द से जल्द उस जगह पहुंचना चाहते हैं जहां पर जनरल और उसका लीडर है और जहां पर वो नोवा के सभी साथियों को बंदी बनाकर ले गए हैं। ये तीनों अब अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं जहां पर इनके सामने जनरल आ जाता है और अब इनके बीच में हाथापाई होनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से लड़की पानी में गिर जाती है। उसे बचाने के लिए राका पानी में कूद जाता है। राका लड़की को तो बचा लेता है, लेकिन पानी की तेज रफ्तारी की वजह से राका खुद को नहीं बचा पाता। पानी की रफ्तार इतनी तेज होती है कि वो खुद को पानी से बाहर नहीं निकाल पाता। पर पानी में डूबने से पहले वो इन दोनों को कहता है कि हमेशा साथ रहना, साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। जिसके बाद वो पानी के साथ ही बह जाता है। वहीं इन दोनों को जनरल पकड़ लेता है और अपने साथ अपने लीडर के पास ले जाता है और इनके लीडर का नाम है प्रोक्सिमर सीजर। ये पूरा का पूरा एक किंगडम होता है जहाँ पर बहुत सारे बंदी एप्स भी होते हैं। सीजर को यहाँ पर अपनी मॉम और अपने दोस्त मिल जाते हैं। वहीं लड़की को एक दूसरी जगह ले जाया जाता है जहाँ पर पहले से एक इंसान मौजूद होता है। ये इंसान भी बोल सकता है। दरअसल बहुत सालों पहले एक ऐसा वायरस आया था जिसके बाद इंसान बोलना भूल गए थे, उनके बोलने की शक्ति चली गई थी। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर उस वायरस ने असर नहीं किया, इसीलिए दोनों बोल सकते हैं। लड़की को समझ आ जाता है कि ये इंसान जो यहाँ का लीडर है उसके साथ है, इसीलिए वो ऐशो आराम से यहाँ पर रहता है। लड़की उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आज नहीं तो कल ये हम ही लोगों को मारेंगे।
ये हमारी प्रजाति के लिए खतरा है। वो कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस प्रजाति का हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐशो आराम से रहता हूँ। मेरी पास सारी सहूलियत मौजूद हैं, इसीलिए मैं यहाँ के लीडर का साथ दूंगा। और यहाँ का जो लीडर होता है यानी कि प्रोक्सिमस, वो एक दरवाजे को खोलना चाहता है, लेकिन अभी तक उसे कामयाबी नहीं मिली। उस दरवाजे पर ये बहुत सारे बॉम्ब्स भी लगाते हैं, जिससे एक ब्लास्ट भी होता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और वो दरवाजा नहीं खुल पाता। जिसके बाद प्रोक्सिमस सबसे कहता है कि हम एक बार फिर कल को कोशिश करेंगे। अब रात को जब सब टेबल पे खाना खा रहे होते हैं, तभी प्रोक्सिमस को वो इंसान बताता है कि पहले इंसान बहुत ज्यादा डेवलप थे, उनके पास बोलने की शक्ति थी और उनके पास टेक्नोलॉजी भी थी, वो हवा में उड़ सकते थे। इंसानों ने एक बहुत अच्छी सभ्यता बनाई थी और प्रोक्सिमस का भी यही सपना है, तो वो उस दरवाजे को तोड़कर उसके अंदर की टेक्नोलॉजी को अपना ले और उसके बाद वो अपनी एप्स की प्रजाति को बहुत ऊपर ले जाए। इंसानों की तरह वो भी हवा में उड़े और उनके पास अलग अलग तरह के हथियार हों, लेकिन इसके लिए उसे बंकर के दरवाजे को खोलना होगा। इसीलिए वो नोवा को कहता है, इस काम में तुम हमारा साथ दोगी, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। ये इलेक्ट्रिक स्टिक जो तुम्हारे कबीले में छूट गई थी, जो खराब हो गई थी, तुम्हारे तेज दिमाग ने एक बार फिर इसे ठीक कर दिया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस दरवाजे को खोलने में हमारी मदद करो। लेकिन नोवा वहाँ से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो उसका साथ नहीं देना चाहता, क्योंकि उसी की आर्मी ने और उसी के जनरल ने उसके पिता को मारा था। इसीलिए वो किसी भी कीमत पर अपने कबीले का बदला प्रोक्सिमस से लेगा। और अब उसके पिता का जो फैल्कन होता है वो भी नोवा के पास आ जाता है। जिसके बाद वो लड़की के पास जाता है और लड़की से कहता है कि क्या तुम उस बंकर के पास जा सकती हो। वो कहती है कि हाँ। वो कहता है कि क्या तुम्हारे जैसे और भी इंसान हैं, जिसके जवाब में वो ना कहती है। जिसके बाद वो पूछता है पानी से पूरी जगह को तबाह किया जा सकता है। वो कहती है कि हाँ। और अब नोवा अपने साथियों के साथ मिलकर एक डैम के पास जाता है, जहाँ का पूरा पानी डैम तोड़ने के बाद उस बंकर में चला जाएगा। ये डायनामाइट वहाँ पर लगा देते हैं। इसके बाद इन्हें बंकर के अंदर जाना है, लेकिन आगे के दरवाजे से ये बंकर के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि वो बंद है। लड़की कहती है कि मुझे पीछे का रास्ता पता है। और अब ये दोनों के दोनों पीछे के रास्ते से अंदर जाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। नोवा के दोनों दोस्त भी उसके साथ आ जाते हैं और ये उस खतरनाक चढ़ाई पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। और जल्द ही ये उस बंकर के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर लड़की अंदर जाकर एक सैटेलाइट डिस्क को निकाल लेती है। वहीं नोवा और उसके दोनों जो साथी हैं वो इंसानों की किताबों को देखते हैं, जिसमें कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जिसमें इंसानों ने जानवरों को कैद किया है। नोवा इन तस्वीरों को देखने के बाद पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि अगर इंसानों के पास दोबारा से पावर आ गई तो वो जानवरों के ऊपर जुल्म करेंगे और उन्हें कैद कर लेंगे। इसे समझ नहीं आता कि उसे उस लड़की पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। तभी उसे राका की कही हुई बात याद आती है, जब उसने कहा था कि साथ रहना, साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। इसीलिए नोवा अब लड़की पर यकीन करता है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हथियार भी होते हैं और बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, और इनका प्लान होता है कि ये दरवाजे को खोलकर ऊपर के टैंक को ब्लास्ट कर दें, ताकि ये पूरी जगह पानी से भर जाए। और यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है और यहाँ के जो हथियार हैं वो प्रोक्सिमस को कभी ना मिले। और जब ये दरवाजे को खोलते हैं तो बाहर प्रोक्सिमस होता है। प्लान के मुताबिक बाहर इनके साथियों को होना चाहिए था, और अब प्रोक्सिमस इन सब को पकड़ लेता है। इसके बाद वो नोवा से पूछता है कि इस लड़की ने यहाँ से कुछ उठाया तो नहीं। नोवा की बात का जवाब नहीं देता रहा। इसीलिए प्रोक्सिमस का एक सोल्जर नोवा के साथी की गर्दन पर चाकू रख देता है। ये देखकर लड़की पिस्तौल निकालती है और प्रोक्सिमस के साथी को शूट कर देती है, जो देखकर सब के सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार गन देखी है। और अब वो लड़की भागकर वहां जाती है जहां पर डायनामाइट को ब्लास्ट करने के लिए वायर होती हैं। उस डायनामाइट को ब्लास्ट कर देती है, जिससे पूरा डैम टूट जाता है और अब पूरा का पूरा पानी इनकी तरफ आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सब के सब बंकर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन बंकर के अंदर लगातार पानी भर रहा होता है। ये सब के सब ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन ऊपर वहाँ पर वो जनरल होता है जिसने नोवा के पिता को मारा था, और अब नोवा को उसका सामना करना है। और ये बहुत ही ताकतवर है, नोवा उसके सामने टिक नहीं सकता। इसीलिए वो बड़ी चालाकी से छोटे छोटे रास्तों से होते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है। लेकिन वो बहुत बड़ा गोरीला है, इसीलिए वो नीचे ही फंस जाता है और पानी भरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद नोवा ऊपर से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर और भी बहुत सारे एप्स होते हैं, और तभी उस पर प्रोक्सिमस हमला कर देता है। वो कहता है कि तुमने मुझे मारकर मेरी सत्ता को हड़पने की कोशिश की, अब तुम मेरे गुस्से से बच नहीं सकता। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। प्रोक्सिमस नोवा से बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए वो नोवा को बुरी तरह से मारता है। और जब नोवा जमीन पर लेटा हुआ आसमान की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर फैल्कन्स दिखते हैं, जिसकी वो पूजा करते हैं। इसीलिए वो उस गाने को गुनगुनाना शुरू कर देता है जो उसके पिता गाया करते थे। और अब
अब इसके साथ साथ वहाँ पर जितने भी उसके कबीले के साथी होते हैं वो सब के सब उसी गाने को उसके साथ गुनगुनाते हैं और तभी बहुत सारे फैल्कन्स प्रॉक्सिमस पर हमला करके उसे जख्मी कर देते हैं। इसके बाद वो फैल्कन्स उसे ऊपर पहाड़ से नीचे गिरा देते हैं, जिससे नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और अब नोवा अपने सभी साथियों के साथ अपने कबीले में वापस आ जाता है और वो अपने कबीले को फिर से बनाना चाहता है और वो अपने कबीले का सरदार बन चुका है। ऐसे पहले उसके पिता थे, जहाँ पर लड़की उसे मिलने के लिए आती है और बताती है कि उसने बंकर के सभी हथियारों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है ताकि कभी कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके। इन दोनों के मन में एक ही सवाल होता है, क्या कभी इंसान और एप्स साथ में मिलकर रह सकते हैं? इसका जवाब होता है ना। यहाँ पर नोवा के दिल में डर होता है इंसान एक बार फिर से ताकतवर होकर दोबारा से जानवरों पर हमला करना न शुरू कर दें। और वहीं इस लड़की के दिल में डर होता है कि नोवा बहुत ही बुद्धिमान है, कहीं वो अपनी तरह दूसरे एप्स को भी ना बना दे, यानी कि वो टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा हायर लेवल पर ना ले जाए और इंसानों को हमेशा के लिए खत्म कर दे। लेकिन नोवा को राका की वो आवाज याद होती है जिसमें उसने बताया था कि सीजर जो हमारी प्रजाति का सबसे पहला लीडर था, उसने कहा था कि कभी भी एप्स इंसानों को नहीं मारते। साथ ही उसके पास राका का लॉकेट होता है, जिस लॉकेट को वो लड़की को देता है और कहता है कि राका की बात को हमेशा याद रखना, अगर साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे और जिंदा रहोगे। वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब वो एक सैटेलाइट बेस पर जाती है जहाँ पर उसी की तरह बोलने वाले इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो उस बीमारी से, उस वायरस से मुतासिर नहीं हुए थे। इससे इंसानों की बोलने की शक्ति चली गई और पिछले कई सालों से यहाँ पर छुप कर रह रहे हैं। और अब वो लड़की उन्हें एक डिस्क देती है जो बंकर से अपने साथ लाई है, जो कि सैटेलाइट को ऑन करने के लिए एक तरह का कोड है। इंसान उन्हें अपनी सैटेलाइट मशीन के बीच में डालते हैं। अब इनकी जितनी भी सैटेलाइट होती हैं वो सब की सब एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जितने भी दुनिया में सर्वाइवर बचे हैं वो लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं और इनका कांटेक्ट हो भी जाता है। यानी कि अब दुनिया में जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं वो एक साथ मिलकर एप्स का सामना करेंगे। हो सकता है कि आगे चलकर इनके बीच में एक घमासान युद्ध हो, इंसान एक बार फिर से ताकतवर हो जाएं। आपको क्या लगता है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आज की हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ऐसी और भी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।